नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। थाना कुतुबशेर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान तस्लीम उर्फ बाबू पुत्र तहसीन के रूप में हुई, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे व खेतों का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार बदमाश तस्लीम उर्फ बाबू थाना सरसावा क्षेत्र में हाल ही में हुई महिलाओं के साथ पर्स छनैती के मामलों में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार बदमाश के विरुद्ध जनपद में विभिन्न थानों में चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट व हत्या इत्यादि जैसे गंभीर अपराधों के मुकदमे चल रहे हैं, जिसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक खोखा व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए। जी हाँ, सहारनपुर में जैसे एसएसपी सर के द्वारा जो अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में कल रात को ये कुतुबशेर थाना पुलिस को सूचना मिली थी मुखबिर द्वारा कि जो अभी रिसेंटली सरसावा में महिलाओं के साथ पर्स छनैती हुई है, उसके जो वांछित अभियुक्त हैं वो मोटरसाइकिल से हौजखेड़ी के रास्ते जा रहे हैं और किसी घटना को दोबारा अंजाम देने की फिराक में है। इसी सूचना पर पुलिस ने एक्शन लिया और उसके बाद जब उनको एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती हुई दिखी, उन्होंने रोकने का इशारा किया। जब पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो जो 2 अभियुक्त उसमें बैठे थे उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग करी गई पार्टी पर, और जवाबी फायरिंग में जो एक अभियुक्त है जिसका नाम तस्लीम उर्फ बाबू है, उसके पैर पे गोली लगी इसमें। और ये तस्लीम उर्फ बाबू वही है जिसपे पहले भी चोरी और आयुध अधिनियम में काफी जो मुकदमे हैं वो दर्ज हैं अन्य थानों में, और रिसेंटली जो सरसावा में महिलाओं के साथ पर्स छनैती हुई है इसके द्वारा ही कारित की गई थी। इसका जो दूसरा साथी है वो अंधेरा का फायदा उठा के वहां से भाग निकला। इसको कल सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था और आज इसकी रिमांड कोर्ट के माध्यम से ली जाएगी। जानकारी मिली है साथ में कौन था जो फरार हुआ है? जी नहीं, अभी जानकारी मिल नहीं पाई है। कॉम्बिंग ऑपरेशन कल रात को चला था। अभी से ही पूछताछ की जाएगी अभियुक्त से और उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बरामदगी सर इससे क्या हुई है? जी हाँ, इससे अवैध असले की बरामदगी हुई है और जो महिलाओं के साथ पर्स छनैती हुई थी उसमें जो कुछ सामान था जो महिलाओं के द्वारा बताया गया था कि उनके पर्स में रखा हुआ था, वो भी बरामद किया गया। सहारनपुर के एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि आगामी त्योहार 15 अगस्त, रक्षाबंधन व जन्माष्टमी के अवसर पर पुलिस व्यवस्थापन, चेकिंग और फ्रिस्किंग की जाएगी। होटल, ढाबों व अन्य स्थानों पर बाहर से आकर रुकने वाले व्यक्तियों की चेकिंग करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों जैसे बस अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों के आसपास महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से महिला पुलिस कर्मियों को लगाया जाएगा। आगामी त्यौहार जिसमें 15 अगस्त है, इसके अलावा रक्षाबंधन और जन्माष्टमी, ये जो आगामी त्यौहार है इन सभी के बारे में जो पुलिस की व्यवस्थाएं वो लगातार की जा रही हैं। इसमें जगह जगह पर पुलिस का व्यवस्थापन इसमें किया जाएगा और चेकिंग और फ्रिस्किंग इसमें की जाएगी। साथ साथ हमारे जो ढाबे, होटल या अन्य ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कोई बाहर का व्यक्ति आके रुकता है, ऐसे सभी स्थानों की लगातार चेकिंग करने के आदेश दे दिए गए हैं और जितने भी हमारे अभियुक्त जो फरार चल रहे हैं या जिनके ऊपर एनडब्ल्यू जारी है, उनको गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया जाएगा और इसमें स्कूल, कॉलेजों के आसपास भी और जो बस अड्डे हैं या फिर रेलवे स्टेशन हैं उनके आसपास भी महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती, और बाजार में खरीदारी करने के उद्देश्य से लोग निकलते हैं तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी बाजारों में भी पुलिसकर्मियों की पिकेट के तौर पर ड्यूटी लगाई जा रही है और लगातार ही सभी पुलिसकर्मियों को भ्रमणशील रहने के आदेश दिए गए हैं। सहारनपुर क्लब में नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल, बार का विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण के साथ बहुप्रतीक्षित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण मंडलायुक्त डॉक्टर हरिकेश भास्कर यशोद, डीआईजी अजय कुमार साहनी, सहारनपुर के डीएम मनीष बंसल, एसएसपी रोहित सिंह सजवान के कर कमलों द्वारा किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में सहारनपुर क्लब के सचिव डॉक्टर मोहन सिंह, सह सचिव पंकज बंसल, कार्यकारिणी सदस्य जोधबीर सिंह एवं कंवलजीत सिंह, पूर्व सचिव मुकेश गोयल, पूर्व सचिव एसपी गुलाटी, सदस्य हेमंत जोशी, मनप्रीत बत्रा, विजय मोदी, सत्येंद्र अरोड़ा, अवनीत सिंह, नागपाल आदि मौजूद रहे। मेरा नाम जोधबीर सिंह है, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं सहारनपुर क्लब का। आज 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार को हमारे नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल और बार का विस्तारीकरण हुआ था और बैडमिंटन हॉल, टेबल टेनिस हॉल और बिलियर्ड्स रूम का जो है विस्तारीकरण हुआ था। तो उस सिलसिले में हमारे माननीय कमिश्नर साहब ऋषिकेश भास्कर यशोद जी
हमारे DI साहब अजय कुमार सानी साहब जी और हमारे माननीय DM साहब मनीष बंसल जी और हमारे कप्तान साहब रोहित सिंह सजमान जी, ये सारे के सारे अधिकारी क्लब में आए और इनके कर कमलों द्वारा उसका लोकार्पण हुआ। साथ में उन्होंने पौधारोपण किया है, क्योंकि हमारे सब विशिष्ट अधिकारियों का मानना है कि पौधारोपण बहुत ज़रूरी है और इसको एक ग्रीन बेल्ट की तरह डेवलप किया जाए सहारनपुर क्लब में और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। और आज इन्होंने ये सारे के सारे जो फैकल्टीज़ मैंने आपको बताई हैं सहारनपुर जो क्लब के मेंबर्स हैं उनको समर्पित किया है। देवबंद में आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर सहारनपुर अभिवक्ता एसोसिएशन व कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। सहारनपुर अभिवक्ता एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि शीघ्र अतिशीघ्र देवबंद में आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने के आदेश जारी किए जाएं और अभिवक्ताओं के सम्मान की रक्षा के लिए उच्च कदम उठाए जाएं, जिससे न्याय के सजग प्रहरी अभिवक्ताओं का सम्मान व गरिमा बनी रहे। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष राजीव गुप्ता, महासचिव निशांत त्यागी, पूर्व महासचिव नितिन शर्मा, पूर्व महासचिव मुनव्वर आफ्ताब, रमन गुप्ता, ब्रिजपाल तंवर, सौरभ जैन आदि रहे। मैं राजीव गुप्ता, अध्यक्ष सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन। मेरे साथ कलेक्ट्रेट बार के अध्यक्ष श्री ऋषिपाल सिंह जी भी हैं, हमारे महासचिव निशांत त्यागी, हमारे कलेक्ट्रेट बार के महासचिव विपिन मौर्य, हमारे भूतपूर्व महासचिव मुनव्वर आफ्ताब, नितिन शर्मा, हम सभी लोग इकट्ठे होकर आज डीएम साहब को एक ज्ञापन देने आए थे। देवबंद में अधिवक्ताओं के साथ जिस तरीके से उत्पीड़न की कार्यवाहियां की जा रही हैं देवबंद पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही FIR दर्ज करने के बाद भी नहीं की जा रही है, उस विषय में ज्ञापन दिया गया है ताकि जो पुलिस की निरंकुशता बढ़ रही है इस पर कुछ अंकुश लग सके, समाज में जो हालात पुलिस ने पैदा कर दिए हैं उससे सुरक्षा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले भी कई बार वकीलों पे इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी अधिवक्ता क्या कर रहे हैं जो इस बारे में लगातार इस संबंध में हम ज्ञापन देते रहते हैं और पहले भी ज्ञापन दिए गए हैं और आज भी जो हमने ज्ञापन दिया है उसकी कॉपी मैंने आप सभी को वितरित कराई है। अगर आप उसमें देखेंगे तो हमने सभी घटनाओं के संबंध में उसके अंदर जिक्र किया है और कोशिश की है कि पुलिस अपनी कार्यवाही पर निरंकुश लगाए और अधिवक्ताओं क्या समाज के प्रति भी उनका जो एक रवैया नकारात्मक है उसमें सही दृष्टि अपनाए। देवबंद जिन लोगों ने मारपीट करी थी और जिन्होंने अभद्र व्यवहार किया अधिवक्ताओं के साथ, उस बारे में अगर कार्रवाई जल्द नहीं हुई तो क्या किया जाएगा? अगर आज दिए गए ज्ञापन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसे मंडल स्तर पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्तर पर और फिर उत्तर प्रदेश स्तर पर इस आंदोलन को लेकर जाएंगे। सहारनपुर के भूतेश्वर मंदिर के पास स्वतंत्र नगरी में 100 गज में 2 मंजिल मकान बिकाऊ है। खरीदने के लिए संपर्क करने पर अच्छी सलाह दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पहला मोबाइल नंबर 9358807859, दूसरा मोबाइल नंबर 7983698110। विभिन्न मांगों को लेकर सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा सहारनपुर में आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सहारनपुर, हरिद्वार, रुड़की, मुजफ्फरनगर, शामली के सभी पदाधिकारियों तथा जूनियर इंजीनियर्स द्वारा प्रतिभाग किया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि उनकी मांगों का समाधान किया जाए। मैं कनिष्ठ कुमार, उप महासचिव मंडल सहारनपुर, सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश। हमारा धरना जो आज चल रहा है वो प्रमुख अभियंता परियोजना सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के खिलाफ चल रहा है, क्योंकि उनके द्वारा हमारे साथी जूनियर इंजीनियर्स की जो मांगे हैं, जो सेवा संबंधी मांगे हैं, जैसे स्थायीकरण, वरिष्ठता जारी करना, पदोन्नति जूनियर इंजीनियर अभियंता के लिए और पदाधिकारियों के साथ में वार्ता न करना, अधिकारियों के द्वारा ACP और जो अभी हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उसमें प्रमुख अभियंता परियोजना द्वारा माननीय मंत्री के समक्ष गलत सूची जारी की गई। उसमें क्या हुआ कि जो साथी ज़्यादा सेवा अवधि के थे उनको छोड़ दिया गया और जो साथी अभी कम अवधि हुई जिनको हुई थी उनको ले लिया गया, जबकि नियमावली में साफ था कि जिनकी सेवा ज़्यादा हुई होगी उन्हीं का ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। ऐसे ही हमारे एक साथी इंजीनियर विकास कुमार जी हैं, उनकी रात में हत्या कर दी गई, उसकी जाँच की हमारी मांग है कि उनकी जो जाँच की जाए।
उनको जांच मिले या उनको असाधारण पारिवारिक पेंशन मिले। आगे अगर आज हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हमारा 22 अगस्त से प्रमुख अभियंता परियोजना लखनऊ उनके यहाँ क्रमिक धरना कार्यक्रम चलेगा और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी वो लगातार चलता रहेगा। थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा 4 NPW वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर के SSP के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व NBW वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा 4 NBW वारंटी अभियुक्त शाहरुख पुत्र खालिद, असलम पुत्र जमीर, शौकीन पुत्र शौकत व नौशाद पुत्र शौकत को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर के बेहट रोड अग्रसेन वाटिका में 155 गज में 2 मंजिल मकान, ग्राउंड फ्लोर पर गोदाम, फर्स्ट फ्लोर पर 4 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, किचन 30 फुट की रोड पर खरीदने के लिए अच्छी सलाह दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पहला मोबाइल नंबर 9358807859, दूसरा मोबाइल नंबर 7983698110। अगर आपने जनपद सहारनपुर में जमीन खरीदने का मन बना लिया है या लेना चाहते हैं तो देर ना करें और संपर्क करें कपिल प्रॉपर्टी एडवाइजर से। यहां आपको दुकान, मकान, प्लॉट, कोठी खरीदने या बेचने के लिए अच्छी सलाह दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9358807859 या 9045853506। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और पा सकते हैं अच्छी सलाह। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।